मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूँ आपका ट्रेनर ब्रिज किशोर सिंह। ठीक है ना। इन लास्ट क्लास ऑफ फंक्शन वी डिस्कस अबाउट कंपोजिट फंक्शन। ओके, वी हैव डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन कंपोजिट फंक्शन एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्स फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू जेईई मैथ्स एंड एडवांस। ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार इनवर्स से क्वेश्चन कहीं भी फंसा देता है इनवर्स फंक्शन के, और जब तक इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता हुआ तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी नहीं आएंगी। ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले इनवर्स फंक्शन आना कंपल्सरी है। ठीक है ना। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार टॉपिक है, रेडी है नहीं। कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखें जिससे कि समझ में आ जाए क्लियर कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास की। ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? इनवर्स फंक्शन। रेडी है नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको है ना कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो देन प्लीज कमेंट, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है ना। एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी। ठीक है ना। अगर मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें डाउट है कि नहीं। ठीक है ना। तो जो भी डाउट हो कंपोजिट या फिर जो भी फंक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट हो आस्क मी। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है ना। बस तुम डाउट पूछ लो, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है देखो ध्यान से। लेट f x such that let function f such that a to b is defined। ठीक है ना। ध्यान से देखना, एक फंक्शन है, डोमेन ए से बी कोडोमेन में डिफाइन किया है, सही है कि नहीं। देन एन यूनिक फंक्शन जिसका नाम मैंने लिया g सच दैट b टू a डिफाइन किया जाता है। उल्टा कर दिया रिवर्स में, सेट वही है b टू a, मतलब डोमेन किसको बना दिया? a को। कोडोमेन किसको बना दिया? a को। ठीक है ना। इज डिफाइंड। ठीक है ना। देन g इज नोन एज इनवर्स ऑफ f, या फिर मैं g को बोल दूं gx इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। रटेगी नहीं, कोई दिक्कत होगी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक तो कई बच्चों के दिमाग में तो ये चल रहा होता है f इनवर्स x इक्वल टू 1/x, ऐसा चल रहा होता है। रटेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी गलती करते हो। मैंने कई बच्चों को पूछा tan इनवर्स x इक्वल टू 1/10x लिख देते भैया, क्या लिख देते हैं? और इसको तुम ऑलरेडी जानते हो cot x होता है। तो फिर मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स x अगर cot x होता तो इसको पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो मेरे पास cot x ऑलरेडी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी प्रॉपर्टीज अलग से चलती है। ठीक है ना। एक तरह से तुम सपोज कर लो यू टर्न मान रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी मत करना, ये अलग ही प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना। यार रेसिप्रोकल नहीं चलता कुछ पढ़ना, रटेगी नहीं। समझ में आई बात? देखो सर, कुछ खास बात ध्यान देखना, नोट डाल के लेना। मैं दो सेट बता रहा हूं तुम्हें, दो मैपिंग बता रहा हूं, ए बी। देखो ये मेरा क्या है? एफ 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा सर, ए बी सी और डी ले लू मैं। भाई साहब इसका इमेज ये रहा, इनका इमेज ये लिखा, इनका इमेज ये लिखा, इनका इमेज ये लिखा। मैंने फंक्शन डिफाइन करना है तो भैया 5 का भी कोई ना कोई इमेज तो बनेगा। मैंने कहा फंक्शन f डिफाइन किया सच दैट a टू b। कैसा है? मैन्युअल है कि नहीं? उल्टा डिफाइन करो। अब की बार मैं डिफाइन कर रहा हूं g सच दैट b टू a। अब मुझे बताओ सर, एक बार इसी एलिमेंट को देखो, सेम एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन तो है ही नहीं है ना। इनवर्स डिफाइन कर रहा हूं मैं, मतलब इसको ये बोल सकता हूं f इनवर्स x नॉट पॉसिबल। क्या बोलूंगा मैं? नॉट पॉसिबल। तो खास बात समझ में आ गई ना,
मैन इवन फंक्शन का इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। समझ लेना मेरी बात। क्यों सर? उल्टा रिवर्स जाऊंगा तो एक एलिमेंट के सेम इमेज आ गए, सॉरी एक एलिमेंट के दो डिफरेंट इमेज, तो तब सर एफ इनवर्स नॉट पॉसिबल। एक और खास बात, एक खास बात क्या है देखना सर, एक और खास बात साहब, ये लिखो सेकंड पॉइंट ए बी, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ, 1 का इमेज एफ, 2 का इमेज ई, 3 का इमेज डी, 4 का इमेज सी एंड 5 का इमेज एफ। 1 1 भी है सर, अब की बार तो खास पर बार एफ सच दैट ए टू बी, 1 1 भी है। जी को डिफाइन करो, क्या जी फंक्शन है? जी इज नॉट अ फंक्शन। क्यों सर? ए का तो इमेज ही नहीं है, और फंक्शन डिफाइन के लिए डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज होना कंपल्सरी कंडीशन है, बट इन दिस केस नॉट एन इमेज ऑफ एलिमेंट ए इन सेट ए। आई होप तुम समझ में आए। तो ये रिवर्स ऑफ फंक्शन ही नहीं है, सही है कि नहीं? तो जी सच दैट ए टू बी इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, राइट है कि नहीं? तो खास बात क्या सर, इनवर्स डिफाइन करने के लिए पहले तो मैन इवन होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये कौन सा फंक्शन इनटू है कि नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन कौन सा होना चाहिए ऑनटो, और कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑनटो भी हो, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं अपन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इनवर्स हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का ही होता है, राइट है कि नहीं? तो यहां पर लिखना इफ, नोट डाल लिखना, इफ एफ सच दैट ए टू बी, इफ इनवर्स ऑफ एफ सच दैट ए टू बी इज डिफाइंड देन एफ मस्ट बी लिखना कंपल्सरी कंडीशन, मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट है कि नहीं? कैसा फंक्शन होना जरूरी है? बाइजेक्टिव। कोई दिक्कत होगी? मस्ट बी कंडीशन है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो उसी का क्या होगा, समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं? बाइजेक्टिव फंक्शन हो उसी का क्या होगा, मैं इनवर्स पॉसिबल, ठीक है सर? अब तुम एक बात कहो सर, आपने साइन इनवर्स पढ़ाया था क्या? कॉस इनवर्स पढ़ाया था, ध्यान से देखो तो ये भी तो बाइजेक्टिव नहीं है कि नहीं? ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। अरे सर 1 1 भी नहीं है कि नहीं? तो सर इनका इनवर्स कैसे डिफाइन किया था आपने? अरे तो मैंने कहा तो थोड़ा सा ध्यान पे जाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। साइन इनवर्स एक्स मैंने डिफाइन किया था, देखो साइन एक्स अगर आप क्या था, साइन एक्स अगर -π/2 to π/2 ऐसा कुछ ग्राफ था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। अब मुझे बताओ क्या -π/2 to π/2 इंटरवल में बाइजेक्टिव नहीं है? 1 1 भी है। देखो एंटायर डोमेन इंक्रीजिंग फंक्शन, और कोई फंक्शन एंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, लेकिन एंटायर डोमेन में, देन फंक्शन मस्ट बी 1 1। तो क्या 1 1 नहीं है? ऑनटो भी है, और 1 1 भी ऑनटो, ऐसे फंक्शन बोलते हैं बाइजेक्टिव, लेकिन एक फिक्स इंटरवल में। किस इंटरवल में? फिक्स इंटरवल -π/2 to π/2। तो मैंने वहां भी तो ये बताया था कि देखो साइन इनवर्स का केस मैंने बताया था सर, ऐसा कुछ केस बताया था, ये रहा -1, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा -1। आइए तो समझ में आ गया हो। अब ये वैल्यू कितनी? π/2, ये वैल्यू π/2, सॉरी नो, ये π/2, ये -π/2, ये 1, ये -1, ये इनवर्स का है। इनवर्स कैसे निकालते? ग्राफ मिरर इमेज लेता हूं किसकी? इस फंक्शन किस में? y = x में, ऐसे कुछ आएगा, और मिरर इमेज लूंगा तो इनका भी मिरर इमेज आएगा। ये क्या आ जाएगा यहाँ, ये क्या आ जाएगा यहाँ, तो ये तो
और ये 1 और -1 तुम्हारे एक फिक्स इंटरवल दिया है, पूरा ग्राफ तो नहीं लिया ना। पूरा ग्राफ लेता ग्राफ कैसे आता, देखो सर पूरा ग्राफ लेता, सपोज करो sin x का ग्राफ ऐसे चलता है तो sin इनवर्स x का ग्राफ ऐसे कुछ चलता है, तो ये इनवर्स थोड़ी ना पॉसिबल है। तो यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ हमने जो पढ़े थे एक फिक्स इंटरवल में पढ़े हैं, राइट है। कंप्लीट इंटरवल कभी डिफाइन नहीं होता क्योंकि फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव होना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऐसे निकालते ये मस्ट बी कंडीशन हो जाती है किसके लिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन निकालने के लिए, राइट है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट कुछ चीजें और हैं। देखो एक सेट लिख रहा हूं, ये रहा ए ये बी एफ। अच्छा ये देखो इसके कोडोमेन क्या है 3 4, इमेज क्या है 2 6 8 2 4 6 8, इसका इमेज इसका इमेज इसका इमेज इसका इमेज। तो मैं एफ कैसे लिखूंगा, एफ सच दैट ए टू बी कैसे डिफाइन करूंगा, सब 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4 है और 4 का इमेज सॉरी 3 का इमेज कितना है 8 है और सर 3 का इमेज 6 और सर 4 का इमेज 8। ये मेरा क्या है एफ फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव है, देखो 1 1 है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट नो इमेज नो एलिमेंट इन सेट बी, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इमेज ना हो, अपने आप में सब इमेज है, राइट है कि नहीं। इसका मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, इसका फंक्शन कैसा है 1 2 बाइजेक्टिव है कि नहीं, इनवर्स डिफाइन होगा। इनवर्स कैसे डिफाइन करूंगा, इनवर्स डिफाइन होता है हमेशा B2 है, B2 है, इसको मैं बोलूंगा एफ इनवर्स सच दैट B2 है। हाँ जी 2 4 6 8 1 2 3 4 यही तो है, ये भी है, उल्टा डिफाइन कर दो 2 1 4 6 3 8 8 4। तो मैंने बोला एफ इनवर्स सच दैट B2 है, कैसे डिफाइन करूंगा सर 2 का इमेज 1, हाँ जी साहब 4 का इमेज 2 साहब 6 का इमेज 3 और बोलो साहब 8 का इमेज 4, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा खास बात क्या है, तुम खुद ही लिख लोगे कि सर एफ की जो रेंज है ना वो डोमेन है एफ इनवर्स एक्स का, सही बोल रहा हूं, द रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, मैं राइट और रॉन्ग। और दूसरी बात ऐसे ही बोल सकते हो द रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। देखो इसका डोमेन क्या है एफ का ए, एफ इनवर्स की रेंज ए, दोनों इक्वल है क्या, इसका मतलब एक बात ये भी बोल सकते हो कि सर डोमेन ऑफ ए इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और नहीं मस्ट बी एंड लगा के बोलना, एंड डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। आइए तुम्हें समझ में आया तो लिख लेना नोट डाल के, नोट फॉर अ बाइजेक्टिव फंक्शन, कोई बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक है ना, द डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, हाँ ना बोलो, एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो कल को देखो तुम किसी क्वेश्चन का इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हो, राइट है कि नहीं, और एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स गिवन है और एफ इनवर्स का क्या पूछ रहे हैं, डोमेन रेंज पूछे, तुम्हें करना क्या है एफ एक्स का डोमेन रेंज निकाल दो, तो जो एफ एक्स का डोमेन होगा वो एफ इनवर्स का क्या होगा रेंज होगा, और एफ एक्स का जो रेंज होगा वो एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा डोमेन। आई होप तुम्हें समझ में आया हो, बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है ना।
राइट है कि नहीं। अभी इनवर्स निकालना भी सीखेंगे, अभी तो बहुत बड़ा, अभी तो चलता ही रहेगा इसमें। प्रॉपर्टीज बहुत है इसकी, ठीक है, बहुत शानदार, अपने आप में खूंखार, खूंखार भी बोल सकते इसको। फंक्शन की दुनिया का डरावना सपना इसी को बोलते हैं, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा। जब तक सपने डरावने ना है, सोने में नींद लेना मजा नहीं आता, तो डरावना सपना भी आना चाहिए, थोड़ा डर भी होना चाहिए, खौफ भी होना चाहिए, तो वो खौफ तुम्हें दिखा देगा ये, राइट है कि नहीं। चलो साहब इनवर्स निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। देखो साहब क्वेश्चन में बोलता हूं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, समझना मेरी बात को, क्या पूछा है, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा इसका देखो पहले पता करो क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या ये बाइजेक्टिव है, मैंने कहा बाइजेक्टिव है। देखो सब लीनियर है, लीनियर हमेशा बाइजेक्टिव। ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ हमेशा क्या आएगा 1 1 होगा। अरे सर ऐसे पता कर लो ना, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो क्या 3x1 इक्वल टू 3x2 आ सकता है क्या, नेवर पॉसिबल, एम आई राइट और सर 3x1 माइनस 5 3x2 माइनस 5, इसका मतलब f ऑफ x1 मतलब डिफरेंट वैल्यू, उनके डिफरेंट इमेज, दो डिफरेंट वैल्यू है ना, नॉट इक्वल है, तो उनके इमेज भी नॉट इक्वल, मतलब डिफरेंट वैल्यू। इसका मतलब कैसा केस हो गया, मैं 1 1 का केस हो गया कि नहीं, फंक्शन इज 1 1, ठीक है ना, फंक्शन कैसा है 1 1, राइट है कि नहीं। आई होप समझ में आया हो। अच्छा और वैसे भी तुम निकाल सकते हो, एफ निकाल के देख लो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 तो ग्रेटर देन 0, एन एंटायर डोमेन f(x) इज ग्रेटर देन 0, मतलब इन एंटायर डोमेन f(x) इज इंक्रीजिंग। मैंने बताया था इफ f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन f(x) इज इंक्रीजिंग, राइट, इफ लेस देन 0 देन डिक्रीजिंग। एंटायर डोमेन में कैसा है, इंक्रीज, दैट मींस 1 1। मैनी वन का पता कर दे, अगर मैं बोलता f such that R2 f(x) कितना है 3x माइनस 5, तो क्या इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज तो आ रही आएगी, लीनियर फंक्शन है कि नहीं, तो बाइजेक्टिव है, ये 1 1 भी है और ये ऑन्टो भी है, 1 1 ऑन्टो है तो कैसा है, बाइजेक्टिव है। अब निकालते हैं इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, साफ f(x) कितना है 3x माइनस 5, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। देखो सर इसको रख लो भाई 3x माइनस 5, राइट है कि नहीं, साफ y प्लस 5 इक्वल टू 3x, कोई दिक्कत, तो यहां से x कितना आ गया y प्लस 5 डिवाइड बाई 3, राइट है कि नहीं। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया f इनवर्स x इक्वल टू x प्लस 5 बाई 3, सिंपल। इसके रिप्लेस x क्यूब, इसको रिप्लेस कर दो f इनवर्स x को, और ये किसका फंक्शन आ गया, समझ में आई ना बात, कोई दिक्कत होगी, y क्यूब किसको रिप्लेस कर दो x प्लस 5 का, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। ये मेरा क्या आ गया इनवर्स f इनवर्स x, राइट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखो साहब अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x such that 1 to infinity 2 to infinity, मतलब डोमेन इज 1 to infinity, कोडोमेन इज 2 to infinity, is given by fx equal to x plus 1 by x, then find f inverse x, then find f inverse x, ब्रैकेट में लिखना है assume बाइजेक्शन। देखो खास बात ये क्यों बोला इसने, मैंने कहा जो क्वेश्चन गिवन है ना x प्लस 1 बाई एक्स, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं,
ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, राइट है कि नहीं? क्यों नहीं है? इसे ग्राफ तुम्हें बनाना आता नहीं है, वो मैं बता दूंगा, ये अपन बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम जब टॉपिक आए तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना? अभी के लिए समझ लो ग्राफ कैसा आता है। देखो सब, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है ना? रखते देखो उसमें 1 प्लस 1, नेक्स्ट -2 कितने पर x इक्वल टू -1, कैसा है ग्राफ? ठीक है ना? दिख गया होगा? अरे सर पैरेलल टू एक्सिस लाइन डालो, मोर देन 1.8 इंटरसेक्ट करेगा नहीं, मोर देन 1.8 इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो मैनिवन है कि नहीं? मैनिवन तो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, लेकिन इसने क्या बोला 1 टू इनफाइनाइट, साफ 1 टू इनफाइनाइट में जाना है, मतलब ये केस, इसके बाद वाला समझ में आ गया सर? 1 टू इनफाइनाइट ये वाला ग्राफ है मेरा, इसको मैं डिफाइन करूंगा यहाँ 1 टू इनफाइनाइट। 1 टू इनफाइनाइट का ग्राफ कैसा है? यही है क्या? आइए तुम समझ में आ गया 1 टू इनफाइनाइट कैसा ग्राफ है, ये है कि नहीं? तो क्या 1 टू इनफाइनाइट में ये बाइजेक्टिव नहीं है? बाइजेक्टिव है। x की वैल्यू 1 पर fx की वैल्यू कितनी है 2, तो सही तो बोला है 2 2 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। fx वैल्यू किलो कहां मिलेगी? अलोंग y एक्सिस, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक, और x की वैल्यू 1 से स्टार्ट, तो बाइजेक्टिव तो है कि नहीं? हालांकि fx का ग्राफ तो ये है पूरा, लेकिन मुझे चाहिए 1 से इनफाइनाइट किसमें, तो ये वाला हुआ कि नहीं? अब डिफाइन करते हैं। अब कैसे निकालेंगे एफ इनवर्स है? तो कुछ नहीं, y के इक्वल किसको रख दो, x प्लस 1/x, ठीक है ना? सॉल्व करो, x बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 1 इक्वल टू क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी? x वैल्यू क्या है बताओ? माइनस बी, तो y प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर और -4 डिवाइड बाई 2, यही आएगी, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, 2 से इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो कभी नहीं आएगी, ये माइनस भी होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी से आ गए, समझ में आया ना? अब ध्यान से देखो, 2 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब सारी वैल्यू कैसी? पॉजिटिव, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? सारी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो कभी आएगा ही नहीं। देखो ध्यान से, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, ये 2 से ग्रेटर है कि नहीं? 2 से ग्रेटर, तो इसका मतलब एफ इनवर्स एक्स भी तो 2 से ग्रेटर, मतलब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि उसका इनवर्स तो उसी का ले रहा है एफ एक्स, इसका मतलब नेगेटिव साइन तो ले नहीं सकता, सो नेगेटिव ऑफ एफ इनवर्स एक्स कांट बी पॉसिबल, कांट बी पॉसिबल। इसका मतलब क्या लूंगा? x इक्वल टू वाई प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें निकालना क्या है? एफ इनवर्स एक्स, तो एक्स को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स, और वाई की अब किसको रिप्लेस कर दो? एक्स को। कितना हो गया? एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज एफ इनवर्स एक्स, राइट है कि नहीं? क्या बोलोगे? एफ इनवर्स एक्स को 2 टू इनफाइनाइट टू 1 टू इनफाइनाइट, क्योंकि रेंज क्या होगी एफ इनवर्स एक्स की, ठीक है ना? और डोमेन क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ सर, ये तो कोडोमेन होता है कि नहीं? तो आप इसको रेंज कैसे बोल सकते? अरे भूल गए, बाइजेक्टिव बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव में ऑन्टो भी आता है क्या? और ऑन्टो आता है, ऑन्टो कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? सेम होगा, दोनों का कोडोमेन और रेंज क्या होगा? सेम होगा, तो ये तुम्हारा रेंज ही है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है ना? इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखो साहब, लेट f of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 बी बाइजेक्टिव, ठीक है ना। देन फाइंड इट्स इनवर्स। कैसे निकालूंगा सर? पहले तो पता करो, उसने बोला भी वैसे तो बाइजेक्टिव है कि नहीं भी बोलता चलता, क्योंकि ये ऑलरेडी बाइजेक्टिव है। कैसे सर? देखो सर, एक्स क्यूब प्लस 3 का ये ग्राफ किसका होता है? चलते जाता है। ये ग्राफ किसका होता है? एक्स क्यूब का यही होता है ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 बोल रहे हैं तो प्लस 3 ऐड कर दो, तो ये ग्राफ क्या होगा? 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। ये ना x इक्वल टू एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना। अब एक्स क्यूब प्लस 3 का निकालना है, तो प्लस 3 ऐड करूंगा तो जो वैल्यू 0 पर आ रही तो कहां पर शिफ्ट हो जाएगी? 3 पर हो जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? ये किसका ग्राफ है? एक्स क्यूब प्लस 3, राइट है नहीं? कोई दिक्कत है? पैरेलल टू एक्सिस लाइन डाल के देते हमेशा y इक्वल टू 3, हमेशा कैसा आएगा? पैरेलल टू एक्सिस लाइन डालोगे, हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 1 है, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू r लोगे, x की वैल्यू r, तो y की वैल्यू r मिलेगी। तो क्या है? ऑन्टो है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव तो है ये सब बताने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है ना। राइट है कि नहीं? बाइजेक्टिव और ऑन्टो तुम पता कर लोगे, 1 1 1 2। अब मुझे इनवर्स निकालना है, तो मैंने कहा है इसको y की को रख दो, एक्स क्यूब प्लस 3, तो x कितना आ गया? एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 3, तो x कितना आ गया? y माइनस 3 रेज़ टू पावर 1/3। इसमें इसका मतलब क्या हो गया? f इनवर्स x कितना हो गया? x माइनस 3 रेज़ टू द पावर 1/3। ये मेरा क्या आ गया? इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, क्वेश्चन। अब की बात थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन देखना सब। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ब्रैकेट लिखा है एज्यूमिंग ऑन्टो, ठीक है ना, y इक्वल टू लॉग बेस a x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ ब्रैकेट में एक चीज लगी है a ग्रेटर देन 1। a क्या है? ग्रेटर देन 1। समझना पहली बात को। पहली बात ये 1 1 तो है ही, लॉगरिथम फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? 1 1। ग्राफ कैसा था? अरे भूल गए? या तो ये ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस लाइन कोई भी डालो, या फिर ये ग्राफ कोई भी लाइन पैरेलल डालो। यहां पर क्या? बेस ग्रेटर देन 1, तो कौन सा ग्राफ? ये ग्राफ। समझ में आई बात? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1 1 है। साथ में भाई साहब बोले ऑन्टो है, 1 1 है ही, ऑन्टो है ही, क्या हो गया? बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। क्या बोलना मैं? इनवर्स इज पॉसिबल। अब इनवर्स निकालना कैसे? x की वैल्यू निकालिए सब। सर यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूं? अरे कोई दिक्कत नहीं है, लॉग को हटाओ, इसको यहां पर इसके चरणों में बिठाओ, तो a रेज़ टू पावर y कितना आया? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1। समझ में आई बात? ओके नेक्स्ट। हाँ जी, अब एक काम करो ना, यहां पर एक हल्का सा काम करो।
माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। पता है मैंने क्या किया, एक्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया, यहां लिखना है रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये भाई साहब क्या हो गए, राइट है कि नहीं। तो साहब करना क्या है, पहले इसको ऐड कर दो। क्या कर दूंगा, अच्छा ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों सर, एक्स वैल्यू इसीलिए आ जाएगी। देखो ये आ गया 1, ये आ गया 2, फ्रॉम 1 माइनस 2 जैसे तुमने किया तो ये कितना है 2x, इधर भाई साहब a रेज़ टू पावर y माइनस a रेज़ टू पावर माइनस। तो भाई साहब x कितना आ गया, तो मैं x मिल गया a रेज़ टू पावर y माइनस a रेज़ टू पावर माइनस y डिवाइड बाई 2। देन f इनवर्स x, ओहो कितना आ गया सर, ax a रेज़ टू पावर x माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, राइट है कि नहीं। दिस इज आवर af, ठीक है ना, सिंपल था कि नहीं। ये मैंने क्या निकाल दिया, इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके नेक्स्ट, अच्छा ऐसा ये क्वेश्चन और है, इसको थोड़ा सा यहीं देख लो ये क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें करना है घर से, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, लेट f सच दैट R2R, डोमेन क्या है यार, कोडोमेन क्या है यार, ठीक है ना, बी डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। कुछ देखा है इसमें दिखा ना। अब देखो इस fx इन्वर्टिबल, इफ सो अगर है, फाइंड इट्स इनवर्स। अब सर इसने एक वर्ड पूछा है, क्या इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या, फंक्शन इनवर्स, क्या फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है ना। अब सर इनवर्स पॉसिबल कैसे पता करते हैं, अरे पहले तो बोला था ऑन्टो और वन पता करो। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है देन फंक्शन मस्ट बी इनवर्स, इन्वर्टिबल होगा ही होगा, कोई नहीं रोकने वाला। तो पता क्या करना है, पहली बात तो वन और ऑन्टो पता करना है। तो वन ऑन्टो का किस मैंने ऑलरेडी तुम्हें करा रखा है, तो वो तुम मुझे कल करके बताओगे वीडियो में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे हाँ सर बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो तुम क्या बोलोगे, इनवर्स है, और अगर इनवर्स है तो इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड बाइजेक्टिव फंक्शन, हाउ टू चेक बाइजेक्शन ऑफ अ फंक्शन, ओके यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट in the comment section you will inform me that the function is invertible or not invertible, ठीक है ना। मैं वेट करूंगा सारे स्टूडेंट, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। वैसे आजकल तो 1-2 स्टूडेंट आंसर देते हैं, कोई देता ही नहीं है, बिकॉज नो वन इज स्टडिंग एट होम, कोई घर पर पढ़ना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। दिस इज नॉट फेयर, हर एक स्टूडेंट का हार्ड वर्क मायने रखता है, रेडी हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, तब मजा आएगा। थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर ले, प्रॉपर्टी अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इनवर्स फाइंड करने वाला ऊपर ही करा चुका हूं, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। अभी भी नहीं हुआ तो फिर तुम समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, लेट एफ सच दैट 1/2 टू इनफाइनाइट माइनस, मतलब डोमेन गिवन है, कहां तक जा रहे हैं भाई साहब, 3/4 टू इनफाइनाइट, समझ में आई बात। वेयर fx इक्वल टू, fx भी डिफाइन किए हैं, कितना है x² प्लस x प्लस 1, नहीं भाई साहब यहां पर माइनस कर दो, कंफ्यूज वाली बात नहीं, ठीक है ना। फाइंड द इनवर्स ऑफ, फाइंड द इनवर्स ऑफ f ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन इतना ही लिख रहे क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है ना प्रॉपर्टी बेस्ड है, अभी मैंने प्रॉपर्टी कराएंगे, ठीक है ना, इतने काफी। पता करना है इसका इनवर्स क्या होगा,
राइट है कि नहीं? तो इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है सर। लो साहब पहले पता करो क्या बाइजेक्टिव है। सर डोमेन ये है, कोडोमेन देख लेते हैं, राइट है कि नहीं? देखो सर क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, तो बाइजेक्टिव कैसे होगा सर? अरे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। अरे डी निकाल के देख लो, इसका डी कैसा है? नेगेटिव है, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। डी नेगेटिव दैट मींस रूट्स आर नॉट रियल एंड लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, देन ग्राफ विल नेवर टच एक्स एक्सिस एंड नेवर कट एक्स एक्सिस। अभी तो समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? अगर डी नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन ग्राफ ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसे है? ठीक है ना? अब देखो सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, तो अबव एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन डालो तो सर मैन्युअल हो गए। मैंने कहा अभी रुक जाओ, क्या बोला? 1/2। ये पॉइंट निकाल के देखो, ये वाला पॉइंट निकाल दो, ये वाला पॉइंट क्या होता है? -b/2। ये तो होता है x इक्वल टू -b/2। निकालो सब। माइनस b कितना है? -1। 2 a कितना है? 1। कितना आ गया? 1/2। वही तो बोला है 1/2 से इनफाइनाइट। ये रहा 1/2 काउंट है इनफाइनाइट तक। ये वाला केस है क्या? समझना मेरी बात? तो मेरा ग्राफ कौन सा है सर? अब इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं अलग इंक से बना देता हूं साथ में। कौन सा ग्राफ रिस्पॉन्सिबल है? ये। अब इस ग्राफ की बात करो, आफ्टर x इक्वल टू 1/2 के बाद बात करो, कौन सा ग्राफ है? ये। तो क्या ये 1/1 नहीं है? 1/1 तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? 1/1 है कि नहीं? अच्छा ये वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू कितना आएगा? -d/4 है, पता है ना? x इक्वल टू -b/2 पे कितना आता है? -d/4 है। निकाल लेना, आंसर आएगा 3/2। कितना आएगा? 3/4। 3/4 से ये क्या होगी? रेंज। fx की वैल्यू ये जा रही है, ये fx का ग्राफ है, रेंज ये रही। देखो सर fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। सर कोडोमेन कितना गिवन है? 3/4 टू इनफाइनाइट। रेंज भी क्या आ गई? 3/4 टू इनफाइनाइट। तो सर 1/1 भी है, ऑन तो भी बाइजेक्टिव निकालना है। अब बाइजेक्टिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं? fx for all x belongs to 1/2 to infinite to 3/4 to infinite। कैसा है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, लेकिन अगर ये बोलता x belongs to r तो ना 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 x belongs to r के लिए इन्वर्टिबल नहीं है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती। तो देख लो भैया, अब कैसे फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है मुझे। इनवर्स फाइंड करना है साहब। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना? इन y भाई साहब को इधर ले जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना? 0। क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x इक्वल टू कितना? -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना? 2a। आई होप समझ में आया। a कितना है यहाँ पर? 1, तो x इक्वल टू b कितना है? -1, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना? 1, c कितना है? 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो x कितना आ गया? 1 प्लस माइनस, हाँ जी 1 माइनस 4 प्लस 4y डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? तो x कितना आ गया? 1 प्लस माइनस 4y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन ध्यान से देखो, पॉजिटिव है कि नहीं सारी? 3/4 टू इनफाइनाइट, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगा, ठीक है ना? तो f इनवर्स x कितना आएगा? नेगेटिव हटा दो, 1 प्लस रूट ऑफ 4x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये मेरा क्या आ गया? f इनवर्स x। f इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? 3/4 टू इनफाइनाइट। डोमेन निकाल देना, डोमेन यहां से आएगा, निकाल सकते हो ना? डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही आएगा। रेंज कितनी है? ये, ठीक है ना? तो ये हमने क्या पढ़ लिया यार? इनवर्स फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली है। इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे क्या? इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज, इनवर्स फंक्शन की बेस का ग्राफ कैसा होता है, इस सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना? इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दीस टॉपिक्स, ठीक है ना? और एक दो क्वेश्चन और कर लें जिससे हमारा क्या इसका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए।
राइट है कि नहीं? बहुत शानदार टॉपिक है, अभी तो अपने डेफिनेशन किया, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? इन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स आई विल फिनिश द टॉपिक फंक्शन। तो जितने भी आजकल जो लेटेस्ट वीडियो चल रहे हैं, जो मतलब आज कल आने वाले कल 2 वीडियो पहले डाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन फंक्शन के लिए आईआईटी एडवांस आईआईटी मेंस पूछता है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, यहाँ उसमें भी पूछा है, उसमें भी हर 4-5 साल में 4-5 साल से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं सारे स्टूडेंट बोलूंगा कि ये जो लास्ट की वीडियो उनको देखना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना? समझ में आएगा? बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में भी क्वेश्चन है इसके, राइट है कि नहीं? एनसीईआरटी की बुक में उठा के देखो शानदार तरीके से, ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा कि जो लेटेस्ट वीडियो चल रहे हैं उनको देखना जरूरी है, राइट है कि नहीं? समझ में आएगा? तो कोई दिक्कत नहीं, हार्ड वर्क करते रहो। तुमसे एक बात तो बोलना भूल ही गया मैं, देखो जो भी तुम्हारा वर्क मिल रहा है उसको ऑनेस्टी से किया करो, करते रहिए तुम लोग, हार्ड वर्क किया करो, ऑनेस्टी, अपने आप में खुद के साथ में ऑनेस्टी रखो, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो भाई, भले ही दुनिया के साथ ऑनेस्ट मत रहो। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसा चाहते हैं कि इसमें पढ़ने में हमारा प्रॉफिट नहीं है, टीचर्स और पेरेंट्स का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई पेरेंट्स का ना तो प्रॉफिट है ना टीचर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तुम्हारा, तुम पढ़ाई करो अपने लिए, ये मत सोचो कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब पढ़ाई में मन लग रहा है तब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, नो फोन, नो एक्स्ट्रा यूजिंग, नो एक्स्ट्रा डिवाइसेस, ठीक है ना? जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, ठीक है ना? समझ में आएगा? अपने साथ ऑनेस्ट रहो, बी ऑनेस्ट, राइट है कि नहीं? हार्ड वर्क करते रहो, जो भी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे, यूनिवर्स फंक्शन को कंप्लीट अपन डिफाइन कर लेंगे पूरे तरीके से, बिल्कुल और भी अच्छे समझ में आएगा। जो भी डाउट हो तुम्हें आस्क मी, ठीक है ना? एनी टाइम मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है ना? हो सकता है सॉल्यूशन देने में थोड़ा लेट हो जाए, बिकॉज हो सकता है किसी और का मैं बिजी सो रहा हूँ, कुछ हो सकता है, सोता मैं बहुत हूँ, ठीक है ना? तो हो सकता है मैं सो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, राइट है कि नहीं? टाइम लग सकता है, बट अगर तुम्हारा डाउट है, डाउट आते ही तुम्हारे डाउट आएंगे तभी मैं सॉल्यूशन भेजूंगा। मुझे क्या सपना थोड़ी ना है कि हाँ मैं सो रहा हूँ, मुझे सपना आएगा बच्चे का डाउट आया वही क्लियर करना है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो तुम्हारा जो भी डाउट हो पहले डाउट मुझे भेजो, उसके बाद आई विल गिव द सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं? हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है ऐसा भी होता है कि हमें कभी हमें भी क्वेश्चन नहीं आते, तो हमें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी तुम्हारा डाउट है डाउट पूछो, प्लीज डाउट पूछो, तब लगे हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक डाउट नहीं आएगा तो या तो मैं तो सीधा बोलूंगा, या तो उसको सब कुछ आता, इसका मतलब क्या है, मैथ्स भगवान है, या फिर उसको कुछ नहीं आता, हे भारत माता हमें कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो भारत माता का ख्याल रखो भाई, ठीक है ना? ट्रस्ट है, तुम पढ़ोगे, राइट है कि नहीं? मैंने बोला ना ट्रस्ट, जिसको डाउट नहीं आता उसको या तो कुछ नहीं आता सब कुछ आता है, या वो भगवान है, वो मैथ्स का भगवान है, हो सकता है पीसीएम का भगवान है, ठीक है ना? तो जो भी तुम्हें वर्क मिल रहा हो उसको ऑनेस्टी से करो, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट रहेगा उसका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और दूसरी बात है ये कि जो भी तुम्हारे मार्क्स है, मार्क्स कभी डिप्रेस नहीं होना, ठीक है ना? मार्क्स क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मार्क्स पहली बार अच्छे हैं तो उसको मतलब ये थोड़ी तुमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है ना? आई एम द बिग फैन ऑफ संदीप भाई से। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि क्रिकेट के मैदान में तुम खड़े हो, नो विकेट नो फील्डर, ठीक है ना? सिर्फ बॉलें आ रही है, तो सिंपल सी बात है तुम आउट होने वाले हो ही नहीं, कब तक आउट नहीं होगे जब तक ग्राउंड नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना? तो सीधी सी बात है, फिलहाल तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी मैक्स मार्क्स भी तुम्हारे, तो उनको छोड़ो, बस तुम अपना वर्क करते रहो, राइट है कि नहीं? दैट इज द मैन फंडा, यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है ना? वी विल बी एवर फॉर 24/7 आवर्स, ठीक है ना? अगर तुम अपना डाउट भेजोगे तो, अगर डाउट नहीं भेजोगे तुम तो ही बोले भाई बहुत शानदार है, बच्चे मैथ्स भगवान है, बच्चे जोड़ो सब कोई भगवान है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में भगवान है, तो डाउट भेजो। मेरा कहने मतलब ये डाउट, ठीक है ना? जब तुम्हारा डाउट आएगा तब हमें लगे हाँ बच्चे हार्डवर्क कर रहे हैं, समझ में आएगा? ये मत सोचो कि हमारा एक साल 11th में निकल गया, अरे निकल गया तो क्या हुआ, निकल गया तो निकल गया, अब क्या कर सकते हैं, वो तो पास था जो गया, लेकिन अभी तो तुम्हारा जो फ्यूचर है उसको तुम पकड़ सकते हो, कैसे? प्रेजेंट को थोड़ा हार्ड वर्क करके, समझ में आई बात? जो पास था वो तो गया भैया, उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में पाश्चात्य करने से कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारे पास एक साल है, एक साल हार्डवर्क कर लो। आईआईटी की जो लाइफ है ना, रियल में शानदार लाइफ है, तुम जिंदगी भर मतलब लग्जरी लाइफ बोल सकते हो, बहुत शानदार लाइफ होता है आईआईटीएन की। उनका स्टैंडर्ड देखोगे ना, जो समाज में माहौल में खड़ा होने का स्टैंडर्ड वो भी शानदार होता है,
अलग ही दिखता है 81 में। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ भाई हार्डवर्क करो, जितना हो सके उतना पॉसिबल, ठीक है ना। 1 साल तक झोंक दो अपने आप। 11th निकल गया कोई बात नहीं, 12th में भी तुम हार्डवर्क कर सकते हो। 12th के लिए मैं बता दूं, जेईई में 65% जो वेटेज होता है वो 12th के मार्क्स, 12th के सिलेबस का होता है। 11th का 35% ही होता है। तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम 11th के भी टॉपिक जो तुम्हारे इजी लग रहे हैं, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्सिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये सारे, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी, पीएमसी, ये सारे टॉपिक 11th के जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन भी तुम अच्छे से कर सकते हो, इन टॉपिक को अच्छे कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है सारे टॉपिक कंप्लीट हो, लेकिन जो हो परफेक्ट तरीके से हो। मेरा कहने का मतलब ये, सारे टॉपिक मत पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो परफेक्ट तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बार से मिलते हैं, आज के इतना काफी। रहेंगे, कोई दिक्कत होगी जो भी डाउट है पूछना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना, ठीक है ना। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।